बीच में शुभम बिश्नोई जी बैठे हैं, पंडोकर सगा की कृपा पात्र है, पूज्य पात्र श्री सदगुरुदेव भगवान का चित्र लेकर आए हैं। मैं स्पर्श तो प्रार्थना करूंगा और उसके बाद जैसा भी श्री राम जी की इच्छा, पंडोकर सगा का आशीर्वाद उसी प्रकार से आपको दिया जाएगा। मिट्टी का बना वाह। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री अतिवान जी महाराज की हाथ से मिट्टी की प्रतिमा स्वयं हनुमान जी महाराज का चित्र सहित शिव विष्णु ने बनाया। मैं आपको बता देता हूं, हनुमान जी महाराज के मस्तक पर विराजमान, हाथी के मस्तक पर विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की गद्दी है, क्योंकि हनुमान जी हाथी का मस्तक, जिससे हम सबका मस्तक, हम सबका सिरोधार होता है और उस सिर पर अपने परमात्मा को बैठा लिया जाता है। ऐसे ही हाथीवान महाराज का, हाथी का मस्तक बड़ा पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है, गणेश का स्थान माना जाता है, गणेश बाबा का दर्शन किया जाता है। और प्रथम गणेश में श्री गणेशाय नमः जब बोलते हैं तो वही गणेश जी के मस्तक पर स्वयं हनुमंतलाल जी महाराज विराजमान है और उनके कृपा पात्र श्री हाथीवान महाराज विराजमान है, जिनका आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान साक्षात नारायण हैं, ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों से मैं इतना इसलिए मैं पर्चा आपको कराता रहता हूं, बोलता रहता हूं, किसी से परवाह पंडोकर सरकार को नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, परवाह तो मुझे यह है कि मेरे पंडोकर सरकार श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथीवान महाराज हमारे लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस पे हमारे ऊपर असर पड़ता है। उनकी कृपा रहेगी तो हम खुश हैं, जिस दिन कृपा नहीं रहेगी उस दिन असर रहेगा, उस दिन असर पड़ेगा कि मेरे प्रभु रुष्ट हो गए। उस दिन मेरे चेहरे का तेज चेहरे की बात सब गवाही करेगी कि इस दिन असर पड़ गया है। लेकिन जब तक गुरु जी का साथ है, जब तक चेहरे का असर तो प्रकाशमान रहेगा और लोगों के रूह तर्राते रहेंगे और जमीन पर पैर कंपमान रहेंगे कि सामना गुरु शरण पंडोकर सरकार। दतिया जिले के माता पीताम्बरा पीठा माता रतनगढ़ के बीच में श्री पंडोकर सरकार दरबार की हुंकार पूरे दुनिया में डंका पिट रहा है। जहां श्री पंडोकर सरकार दरबार दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान करता है। आप जो भी पूछने आते हैं पहले से पर्ची में लिखा होता है। मैं आपको आज की घटना बता दूं, आज रात्रि की। मैं रास्ते परिक्रमा मार्ग में निकला था तो एक गाड़ी से हमारी बहन खड़ी थी बाहर। उन्हें देख लिया, गुरुजी निकल गए। वो दौड़ते दौड़ते बोले गुरुजी प्लीज प्लीज हमारी सुनना। हमने की क्या बात हो गई भाई? बोले हमारा पर्चा पढ़ दो। मर्यादा करो भाई, ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि जब चाहो तब खोल दो। हमारे यहां गांव में सुना आपने, अब तो बाजार में कभी भी कुछ मिल जाता है। नहीं, बाजार हमारे गांव में आज से 10 साल 15 साल पुरानी विख्यात है चर्चा कि शाम की टाइम में कुछ चीजें दी नहीं जाती हैं। हमारे यहां नमक रामरस जिसे कहते हैं, यदि घर में होता नहीं था तो कहते थे जाओ चाची के यहां चले जाओ, बेगा टोके उठा ले आना, मांगना मत। देते भी नहीं थे और दुनिया में बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं। लेकिन आज भी नमक के कट्टे बाहर रखे रहते हैं, एक मुट्ठी भी चोरी नहीं होती है। मेरा उदाहरण यह है कि जो परमात्मा की लाइट है, जो परमात्मा की सत्ता की ताकत पंडोकर धाम में है, ये गद्दी का कमाल है, ये दरबार का कमाल है। गुरु शरण का कुछ भी नहीं है। गुरु शरण को क्यों आप जानवर कितना मान देते हो? मान देना है और आपको झुकना है तो स्वयं हनुमान जी पंडोकर सका को झुको, उनको प्रणाम करो, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। हमारे पैर छूने से कुछ होने वाला नहीं है, बस हमारी बात को समझ लो और समझ लो और जान लो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका काम कैसा ही बिगड़ा हो, बस पंडोकर सका की धैर्य पर विलाप कर लेना, दिल से रो लेना और मांग के देख लेना। ना मिली तो पंडोकर सका के दरबार के सामने खड़े होकर के कहना कि गुरु शरण जी महाराज, हमने दिल से विलाप किया था, हृदय से किया था, हमने पूरी भावनाओं को लगा दी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वह तथाकथित नहीं, वह नहीं
जो मात्र चाहते हैं कि हम ऐसे करें और हमारा काम हो जाए। तो ऐसे लोगों से निवेदन है, ना तो आज मिलेगा ना कल मिलेगा, मिलेगा तभी जब समय आएगा तभी मिलेगा। ऐसे लोगों को तो कभी भी नहीं मिलता है। माता जी शांत रहिए, शांत रहिए भैया। आप मेरी बात समझ पाए? जब हम रास्ते में निकलते हैं, आप लोग चप्पल जूते पहने होते हैं, चप्पल जूते पहने हो तो जैसा लगा आप दौड़ के जाते हो सीधे पैर छूते हो। चप्पल जूते तो उतार लो। हमने हजारों बार बोल दिया कि आपके मस्तक पे जो सिंदूर लगा है हनुमान जी का, वह सिंदूर मात्र श्री राम जी को झुकता है। हनुमान जी का मस्तक श्री राम जी महाराज को झुकता है, संसार में किसी को नहीं झुकता। और राम जी महाराज के दूत हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज। जब राम जी महाराज का आदेश होता है ना, तो हनुमान जी काम करते हैं। तो वो जो सिर पर सिंदूर लगाए हो ना, प्रयास करो कि श्री राम जी महाराज के मंदिर में दरबार में जाकर ढोक लगा लो, तुम्हारा काम चुटकी बजाते हो जाएगा, मुझे विश्वास है। कैसा बड़ा काम हो, कैसा ही कठिन से कठिन काम हो, वो सिंदूर लगाया हुआ मस्तक को आप श्री राम जी महाराज को अपनी विनती सुनाना और सिर नीचे झुका देना, तुरंत आदेश हो जाएगा राम जी महाराज का, ये हनुमान इनका भला करो। क्योंकि राम जी तो न्याय की मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है, धर्म की मूर्ति है। और राम जी महाराज के सामने जो विलाप करता है, दुख को सुनता समझ करके अपनी पीड़ा को परमात्मा के चरणों में छोड़ देता है और न्यूट्रल हो जाता है कि आप मेरा कोई नहीं तुम्हारे अलावा, वहीं पर हनुमान जी महाराज को आदेश हो जाता है।